बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट में हमारी 2 डिजीज रह गई हैं। तो वो आज हम देख लेते हैं बेटा। एक एक हमारे पास है, ठीक है, हेमोरॉइड्स। और दूसरी हमारे पास है हर्निया। तो हेमोरॉइड्स क्या है बेटा? पाइल्स। पाइल इज एन अदर नेम फॉर द हेमोरॉइड्स। मेन काज क्या है बेटा इस डिस्कम्फर्ट की? इज इन्फ्लेम्ड एंड swollen टिश्यू एंड वेन्स। पाइल्स क्या होती है? पाइल्स जिसको हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेम्ड, यानी कि अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है बेटा, स्वेलिंग टिश्यू हो जाता है कंटेनिंग द इन लार्ज ब्लड वेसल इनसाइड और अराउंड द बॉटम ऑफ एनल किनाल। ये जो हमारी पूरी एनल किनाल होती है बेटा, ठीक है, उसके अंदर जो होती है इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। साइज ऑफ पाइल कैन बी वेरी मुख्तलिफ होता है एंड फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द एनस, ठीक है। जो हमारी लार्ज आखिरी पार्ट है जिससे फूड बॉडी से बाहर जाती है, तो वहां पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। By the age 40 to 50, about half of population have experienced one or more classical symptoms of piles. तो अंग जो होती है बेटा, कंफर्टेबल कंडीशंस अडल्ट में होती है जिनकी एज 45 to 60 होती है, और इसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है इंटरनल पाइल्स, आमतौर पर लाइनिंग ऑफ रेक्टम में जिसको देखा जाता है, होता है बेटा एक्सटर्नल, जो आउटसाइड या एजेस ऑफ एनस के करीब होती है। ठीक है, ये नीचे ये एक्सटर्नल पाइल्स है और ये अंदर इंटरनल पाइल्स है। और इसके अलावा भी इसकी दो टाइप्स होती है बेटा। इंटरनल पाइल्स आर मोर कॉमन पाइल्स सीन इन ऑल द इंडिविजुअल। मेन कॉजेज क्या होती है बेटा? कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक, खास तौर पर जो कॉन्स्टिपेशन होती है, तो वो इसकी बेटा मेन कॉज है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, द मेन काज है इसकी, उसके बाद क्रोनिक डायरिया की वजह से भी हो सकती है, लिफ्टिंग हैवी वेट्स, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज प्रेशर इन वेन्स ऑफ एनस। तो इन सारी वजह से ये वाली डिजीज होती है। सिम्टम्स क्या है बेटा पाइल्स की? कॉमन सिम्टम्स जो होती हैं, प्रोन टू इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा चांसेस होती है उन लोगों को। ब्लडी स्टूल्स का लीकेज होता है, स्वेलिंग अराउंड योर एनस, एनीमिया हो जाता है ड्यू टू ओवर ब्लीडिंग, म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द एनस, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इचिंग या इरिटेशंस होती है, पेनफुल स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हार्ड लिम्फ बन जाता है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, बॉडी मूवमेंट्स वगैरह हो जाती है। उसके बाद बेटा अदर कुछ सिम्टम्स भी होती हैं जिसमें एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की अपनी होती है, एक्सटर्नल आप पाइल्स कह सकते हैं, इंटरनल्स की अपनी होती है। जो एक्सटर्नल पाइल्स की अलामत है वो क्या है बेटा? इचिंग और इरिटेशन होती है उस ऑर्गन्स में, पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, स्वेलिंग होती है और ब्लीडिंग। इंटरनल्स में जो होती है बेटा, इंटरनल्स जो होती है वो बेसिकली रेक्टम के अंदर होती है, और इन सिम्टम्स को देख नहीं सकता पेशेंट, जो उनको जो होती है फील नहीं कर सकता, और बहुत कम जो होती है उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, और उनकी वजह से पेनलेस ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग बॉल मोमेंट्स। और उसके बाद आप नोटिस करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड ऑन योर टॉयलेट्स टिश्यू या इनटू टॉयलेट्स में आना शुरू हो जाता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा रहती है अंदर बॉडी में। उसके बाद हमारे पास है बेटा थ्रम्बिट्स हेमोरॉइड्स। इफ ब्लड पूल्स इज एक्सटर्नल हेमोरॉइड एंड फॉर्म ए क्लॉट, जिसको हम थ्रम्बस कहते हैं, तो इसकी वजह से स्वीयर स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि अगर क्लॉट बन जाता है उस ब्लड की वजह से, जो ड्यूरिंग स्पाइल्स आता है अंदर, फिर वो एक्मुलेट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से स्वीयर पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन या एक हार्ट जो होती है लंप बन जाता है नियर योर एनस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है हर्निया। हर्निया क्या होती है? एक कंडीशन है वेयर एन ऑर्गन और टिश्यू ब्रेक थ्रू ए वीकेंड ओपनिंग इन मसल्स। मसल्स के अंदर जो होती हैं, एक मसल्स की के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू एक टिश्यू की जब ब्रेकेज हो जाती है, या कोई ऑर्गन्स जो होती है वो ब्रेक हो जाता है, उसको हम हर्निया कहते हैं। हर्निया लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन इनको मेडिकल इंटरवेंशन की फौरी तौर पर जरूरी होती है। हर्निया जो होती है आमतौर पर कहाँ होता है बेटा? एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर होता है, लेकिन ये एक नेवल या नियर द थाई या ग्रोन, ग्रोन ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, जिसे लोअर एब्डोमेन भी कहते हैं, जहां पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है। हर्निया की ये इंटेस्टाइनल ब्रेकिंग थ्रू ए वीकेंड स्पोर्ट थ्रू ए टिश्यू इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर कोई टिश्यू होता है, वहां पे कोई भी जो वीक हो जाता है उसकी ब्रेकेज हो जाती है, तो इस तरह का जो हर्निया होता है वो उसको हम इंटेस्टाइनल हर्निया कहते हैं। मोस्ट कॉमन हर्निया जो होते हैं बेटा वो इंग्यूनल हर्निया होते हैं, ये आमतौर पर मेंस के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी लोअर एब्डोमेन में होते हैं। उसके बाद
फेमोरल हर्निया भी होते हैं, वुमेन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। वेंट्रल हर्निया occur in midline of abdomen, hernia that occur at the site of surgical scar, या seasonal hernia भी उसको कहते हैं। अम्बेलिकल हर्निया भी होते हैं, आमतौर पर बेबीज में होते हैं, ठीक है, और बेली बटन के बिल्कुल करीब होते हैं। Hernia mainly caused due to pressure on some organ or intestine. When this pressure is applied to the area, weak tissue and muscles is called the hernia. उसके बाद हमारे पास बेटा हर्निया की क्या अलामत होती हैं। अगर हम एक हर्नियाज जो होती है उसकी फौरी तौर पर लेफ्ट राइटिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको मेडिकल इंटेंशन की फुल ज़रूरत होती है। और हर्निया की जो अलामत है उसमें डल पेन इन इफेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होती है उस एरिया में, बर्निंग सेंसेशन होती है, बल्गिंग व्हेन इन्फेक्टेड एरिया जो होती है इंस्पेक्ट किया, बल्ग का मतलब होता है बेटा ऊपर एक उभार टाइप बन जाती है, बिल्ड अप प्रेशर। उसके बाद प्रिवेंशन हमने इसकी कैसी करनी है बेटा, मुख्तलिफ तरीकों के थ्रू हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ईट लेस, कम खाना खाया जाए। रिड्यूस वेट, अवॉइड अल्कोहल एंड तंबाकू, अवॉइड स्पाइसी फूड एंड फूड विद हाई फाइबर कंटेंट, अवॉइड लिफ्टिंग अवे वेट, हैवी वेट को हमने जो होती है नहीं उठाना। वही सेम चीज है बेटा, हर्निया क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है। पुश थ्रो एंड ओपनिंग इन मसल्स आर टिश्यू दैट होल्ड इन स्पेस, उस स्पेस के अंदर कोई टिश्यू की ब्रेकेज हो जाती है कि मसल्स की, तो उस एरिया के अंदर जो एक तरह का आप कह दो कि इन्फेक्शन होता है, जो उसको हम हर्निया कहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में अगर एब्डोमिनल वाल्स के जो का एरिया जो होती है उसकी ब्रेकेज हो जाती है तो हम इसको इंटेस्टाइनल हर्निया कहते हैं। टाइप्स ऑफ हर्निया हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी बेटा, ठीक है। इंगोनियल्स जो होता है मोस्टली टाइप ऑफ हर्निया होता है, और ये इंटेस्टाइन्स के तब होता है व्हेन द इंटेस्टाइन पुश थ्रू ए वीक स्पॉट और टियर इन लोअर एब्डोमेन, ठीक है, इन द इंगोनियल्स कैनाल। इंगोनियल कैनाल इज फाउंड इन योर ग्रोन एरिया, ये भी वही सेम बेटा, ये हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर से होती है, जहाँ पे इट इज द एरिया वियर द स्पर्मेटिक कॉर्ड, फीमेल के अंदर जहाँ पे स्पर्म, सॉरी मेल्स के अंदर, हमने कहा था ना कि मोस्ट कॉमन होता है, और मेल्स के अंदर भी वहां पे जो रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर जहाँ पे उनका बेटा क्या होता है, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, स्क्रोटम कैविटी जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस स्पर्म्स वगैरह को जनरेट करती हैं, तो वहां पे इन तमाम एरियाज के अंदर होता है। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में होता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर भी हो सकता है फीमेल्स में, और उसके बाद मैन के अंदर ये ज्यादा कॉमन होता है। ऊपर हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा हाइटल हर्निया जो होता है ये ऑकर इन द स्टमक थ्रू ए डायफ्राम इनटू योर चेस्ट। डायफ्राम इज ए शीट मसल्स होती है, मसल्स की, दैट हेल्प यू यू ब्रीथ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ड्राइविंग एयर इनटू लंग्स। इट सेपरेट द ऑर्गन इन योर एब्डोमेन फ्रॉम दोज इन योर चेस्ट, उनको अलग अलग करने के लिए। फैटियल हर्निया ऑलमोस्ट काज ड्यू टू बेटा, ये किसकी वजह से होता है, जो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है उनमें इनगैड में स्टमक कंटेंट ले बैक इनटू एसोफेगस में वापस आ जाते हैं और एक बर्निंग सेंसेशन काज करते हैं। ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके थे गेट्स के बारे में। अम्बेलिकल हर्निया बेटा आमतौर पर बेबीज को इफेक्ट करता है, और दे ऑकर व्हेन द इंटेस्टाइन बाल जो होती हैं थ्रू एब्डोमिनल वॉल नियर द बेली बटन। और उसके बाद umbilical hernia is only kind that often goes away on its own, abdominal wall muscles get stronger. This typically happens by the time the child 1 to 2 years का होता है, तब ये होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमने इसके वजह कुछ टाइप्स हैं, तीन बेसिकली टाइप्स हैं। एम्बेलिकल, ये जो आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे, ये रिप्रोडक्टिव में होता है। इंगेनुअल हर्निया, फेमोरल हर्नियाल्स भी, ये भी नीचे इसी एरिया के अंदर ही होता है। वेंट्रल हर्निया जो होता है बेटा, ये हैपेंस व्हेन टिश्यू बल्क थ्रू एन ओपनिंग द मसल्स ऑफ योर एब्डोमेन। ये भी एब्डोमेन के मसल्स के ओपनिंग की वजह से होता है, उसकी ब्रकेज की वजह से होता है। और ये हर्निया डिक्रीज इन साइज व्हेन यू आर लाइंग डाउन। Although ventral hernia can be present from birth, it is commonly acquired at some point during your lifetime. ठीक है, वो कहते हैं बाय बर्थ होता है लेकिन बाद में भी हो सकते हैं कुछ लोगों को। और इसके अदर फैक्टर जो इसकी वजह से ओबेसिटी में हो जाता है, प्रेगनेंसी में एंड स्ट्रीनियस एक्टिविटी में। Ventral hernia can occur at the site of surgical incision. This is called an incision hernia and can result from surgical scarring, weakness वजह से भी होता है। हर्निया की क्या बेटा सिम्टम्स हैं, हर्निया जो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हर्निया इस बल्क या लंप बन जाते हैं अफेक्टेड एरिया के अंदर। इन द केस ऑफ जो होती है इंगोनियल हर्निया, यू में नोटिस लिम्फ लिम्फ टाइप एक इस तरह से बन जाता है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू बन जाता है, आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं।
हर्निया की कॉजेज क्या होती है बेटा? कुछ सम कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं या ब्रेकेज हो जाती है, जिसको वजह से हम उसको हर्निया कहते हैं। कॉन्जेनेटल कंडीशन पैदाइशी तौर पर भी हो सकती हैं, ठीक है। और बाय बर्थ होता है, एजिंग के साथ भी हो सकती हैं, डैमेज फ्रॉम एन इंजरी या सर्जरी की वजह से भी कोई मसल्स डैमेज हो सकता है। स्ट्रीनियस एक्सरसाइज यानी कि बहुत ज्यादा, या लिफ्टिंग हैवी वेट्स क्रोनिक कफिंग की वजह से भी हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मुख्तलिफ जो होती है वजह है। तो इतना हमारे लिए बेटा काफी है, ठीक है। हर्निया का हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज थी। अल्लाह हाफिज।